देश के नामी बिल्डर अंसल समूह को दिवालिया घोषित कर दिया गया है। अंसल ग्रुप के दिवालिया होने से हजारों निवेशकों को उनके भविष्य की चिंता सता रही। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 5,000 से ज्यादा लोगों के पैसे एक दशक से ज्यादा समय से अंसल ग्रुप में फंसे हुए हैं। अब तक ना जमीन मिली है, ना उनके पैसे वापस हुए हैं। अब अंसल समूह के दिवालिया होने की खबर के बाद निवेशक लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि निवेशकों के साथ धांधली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अंसल समूह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। यूपी की राजधानी लखनऊ में जब हम पॉश इलाकों की बात करते हैं तो उनमें एक इलाका अंसल एपीआई का भी माना जाता है। मैं इस वक्त अंसल एपीआई में खड़ा हूं और ये जो कॉलोनी है ये नई बसी हुई एक ऐसी कॉलोनी है जिस कॉलोनी को जो भी देखने आता है वो बिना आकर्षित हुए नहीं रह पाता है। और जब अंसल डेवलप हो रहा था तब लोगों ने निवेश के लिए, कुछ लोगों ने रहने के लिए अपने पैसे लगाए। और जब फेज़ 1 जो मेरे सामने दिख रहा है, ये फेज़ 1 का काम पूरा हुआ तो फेज़ 2 शुरू हुआ। यानी इस इलाके के पीछे जो खाली पड़ी ज़मीनें थी उन ज़मीनों को अंसल ने डेवलप करके बायर्स को देने की बात कही। लोगों ने पैसे निवेश किए, लेकिन आज स्थिति ये है कि लगभग 15 साल का वक्त हो चुका है और 15 साल में ना लोगों को ज़मीन मिली और ना ही ज़मीन के बदले पैसे। मेरे साथ कुछ कस्टमर्स हैं जिन्होंने पैसे अंसल में लगाए थे। ये सब लखनऊ के रहने वाले हैं और पिछले 15 सालों से लगातार एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिस लड़ाई का क्या अंजाम होगा शायद इन्हें नहीं पता। इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है? मनीष मिश्रा नाम है भैया मेरा। अच्छा मनीष जी, आपने यहाँ पे अंसल में पैसे लगाए? जी बिल्कुल। फेज़ 1 में या फेज़ 2 में? फेज़ 1 में भी लगा था और फेज़ 2 में भी लगा था। ये कब की बात है? फेज़ 2 वाला तो 2009 का था और फेज़ 1 वाला लगभग 2015 का था। अच्छा जी। तो इसमें अगर उस वक्त की हम बात करें जब आपने पैसे लगाए, कुल आपके लगभग कितने पैसे अंसल में फंसे हुए? लगभग 21 लाख रुपए के आसपास तो फेज़ 2 में फंसा हुआ है और तकरीबन इतना ही मान के चलिए कि लगभग 1 के आसपास हमारा क्या नाम है गोल्फ में फंसा हुआ है। यानी 1 करोड़ और प्लस 21 लाख, सवा करोड़ के आसपास। वो मेरे बड़े भाई की यूनिट है, उनका लगभग इतना फंसा और मेरा उधर फंसा हुआ है फेज़ 2 में। ये मामला क्या है अगर मनीष जी आपसे? मामला बेसिकली सर क्या है कि ये हाईटेक टाउनशिप है। ये आपका लगभग 6500 एकड़ की टाउनशिप बताई गई थी और उसका नक्शा पास करके और हम लोग को नक्शे पे ही हम लोग को क्या नाम है प्लॉट दिखाए गए थे कि ये प्लॉट हैं और इस तरह से हम लोग डेवलपमेंट करेंगे। यहाँ पे पार्क फेसिंग होगी, ये आउटर रिंग रोड आएगा सर। इस तरह से हम लोग को करके दिया गया क्योंकि हम लोगों ने देखा कि एलडीए अप्रूव्ड नक्शा है। तो जब एलडीए अप्रूव्ड नक्शा है तो हम लोग सरकार का देखते हुए हम लोग लगाए थे क्योंकि ये हाईटेक टाउनशिप जो थी वो सरकार के इनिशिएटेड थी। आपका क्या नाम है सर? शैलेंद्र उपाध्याय। शैलेंद्र भाई, ये अंसल की जब हम बात करें, क्या प्लॉट साइजेस यहाँ ऑफर किए गए थे आप लोग? मिनिमम जो साइजेज है 1746 स्क्वायर फीट का है। 1746 से लेकर 6300 स्क्वायर फीट तक के प्लाट थे यहाँ पे। डिफरेंट साइजेज के, अलग अलग साइजेज के प्लाट थे और उसमें जगह समय समय पे डिफरेंट तरीके की स्कीम्स निकाली गई और उसी के अगेंस्ट में बेचा गया लोगों को। आप कितने प्लॉट साइज का लिए? 2152 स्क्वायर फीट का सेक्टर ये। तो आपके उस वक्त के हिसाब से कितने पैसे? लगभग 25 लाख रुपये। आपका क्या नाम है? कितनी ज़मीन थी? शरद खरे है। मैंने एक 2012 में इनसे प्लॉट लिया था A4 सेक्टर में जो बिल्कुल फेज़ 1 में है अपने मकान बनाने के लिए। पर ये मान के चलें कि 13-14 साल हो रहे हैं, अभी तक इन्होंने हमें वो प्लॉट नहीं दिया है। वहाँ जब भी जाते थे वहाँ पे इन पे मौके पे इनके पास इन्होंने किसान से कोई ज़मीन नहीं खरीदी, जबकि ये फेज़ 1 का मामला है जहाँ पे इन्होंने सब कुछ डेवलप कर दिया है। चारों तरफ मकान बने हुए हैं। पर्टिकुलर एरिया को इन्होंने अभी किसान से परचेज़ ही नहीं किया। कई बार मैं गया वहाँ पे, इनसे बोला तो इन्होंने कहा मैं अभी परचेज़ कर रहा हूँ, हमारा सेटलमेंट हो रहा है। उसके बावजूद भी इन्होंने उस ज़मीन को नहीं परचेज़ किया। अंततः ये पता चला कि वो ज़मीन किसी प्राइवेट पार्टी ने ले ली है और वहाँ पर वो मेरा प्लॉट फंसा हुआ है। अच्छा खरे साहब, ये फेज़ 1 है जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं सब कुछ, तो यहाँ भी फ्रॉड हुआ आपके साथ? यही भाई, यही फेज़ 1 में यहीं आगे बिल्कुल आगे ही भी मेरे साथ ये हुआ है। आपको नक्शा दिखाया होगा कि साहब ये प्लॉट है? जी, इंडिविजुअल प्लॉट दिखाया इन्होंने कि ये डेवलप करके हम आपको दे देंगे, पर इन्होंने ऐसा किया नहीं। करीब 12 साल से प्लस हो गए हैं, वो प्लॉट इन्होंने मुझे अभी तक दिया नहीं है। कितने पैसे आपने लगाए थे उस समय मैंने 12 साल पहले करीब 12 लाख रुपए लगाए थे। वो 12 साल पहले मैंने 12 लाख रुपए लगाए थे, जो इसकी आज की वैल्यू करीब 1.5 करोड़ रुपए के आसपास है। तो मुझे अभी तक प्लॉट नहीं मिला है और मैं अभी तक अपना मकान नहीं बनवा पाया हूँ वहाँ पर। आपका क्या नाम भाई साहब? मेरा हर्ष केसरवानी। तो हर्ष भाई, आपका कितना माल फंसा हुआ है? हमारा मैंने तो 2020 में इनसे कमर्शियल प्लॉट लिया था जो कि एलडीए रेरा अप्रूव था प्लॉट। वो आज तक मुझे ना मिला नहीं है वो प्लॉट और करीब वो 1.5-2 करोड़ के आसपास का प्लॉट है और आज मेरे मैक्सिमम 95% पैसा पे कर चुका हूँ। आज तक मेरा पोजीशन नहीं मिला है, ना रजिस्ट्री की है इन्होंने। ज़्यादातर जो कस्टमर्स का पैसा फंसा है वो फेज़ 2 में फंसा है। कुछ ऐसे लोग ज़रूर हैं जिन्होंने फेज़ 1 में भी इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन उनका अभी तक निपटारा नहीं हो पाया क्योंकि जो ज़मीन दिखा करके बेची गई वो ज़मीन दरअसल अंसल की थी ही नहीं। इस उम्मीद में कि आने वाले दिनों में लोग अंसल को वो ज़मीन बेचेंगे और उसके बदले में कस्टमर्स से पैसे ले लिए जाएंगे। उस वक्त के हिसाब से लगभग 90 से 95% और कुछ लोगों ने 100% पैसे जमा कर दिए, लेकिन आज 2025 है, यानी 14-15 साल के दरमियान कंपनी ने ना ज़मीन
ज़मीन दिए ना पैसे वापस किए, और आज स्थिति ये है कि कंपनी खुद को बैंकरप्ट कहती है। उसको मंजूरी भी मिल चुकी है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से, और अब जो कस्टमर्स हैं उन्हें आस है तो सिर्फ और सिर्फ सरकार से कि शायद सरकार उन्हें न्याय दिला पाएगी, लेकिन ये न्याय कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये फिलहाल कोई नहीं जानता। तो उम्मीद है कि जल्द ही इन लोगों का पैसा नहीं बल्कि उस पैसे के एवज में जो ज़मीन है वो मिलेगी, लेकिन वो किस तरीके से मिल पाएगी ये एक बड़ा सवाल है। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, NDTV इंडिया। वहीं हमारे सहयोगी रणवीर ने इस मामले पर लखनऊ के बड़े कारोबारी सर्वेश गोयल से भी बातचीत की। आप पहले शख्स थे जिन्होंने अंसल में कोई इमारत बनाई, आज भी वो स्कूल भी है, ये होटल भी है जहां हम खड़े हैं। क्या आपकी भी ज़मीन फंसी? ऐसा हमने जब ये टाउनशिप देखी तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की से में इतनी खूबसूरत टाउनशिप मुझे तो कोई नज़र आई नहीं, और ये मैं उसको कल्पना कर सकता था कि आने वाले समय में टाउनशिप बहुत खूबसूरत होने वाली है। तो मैंने स्कूल GD गोइंका स्कूल उस समय बनाया जिस समय कि शहीद पद भी चालू नहीं हुआ था, और ये पहली बिल्डिंग थी जो पूरी हुई। और मैं देखता था कि अंसल जो शुरुआती दौर में जब हम मिले मैनेजमेंट से यहाँ के, बड़े इम्प्रेस हुए, और उनके भरोसे से मैंने स्कूल की बिल्डिंग से पहले भी एक ज़मीन ली थी जो कि बिल्डिंग मटेरियल मॉल के लिए प्रपोज की थी हमने, लेकिन आज 15-16 साल हो गए, आज भी उस ज़मीन में कुछ इश्यूज़ हैं जो कंप्लीट नहीं हो पाए, और मैं बराबर फॉलोअप करता रहता हूँ, और हमने तो बल्कि उनको पूरे पैसे दिए हुए हैं, पेमेंट किया हुआ है। उसके बावजूद मैं इतना परेशान हो गया हूँ क्योंकि पैसा ऐसा लगता है कि अंसल कंपनी के पास है नहीं या खर्च नहीं करना चाहते, कि मैं उसको उस टाइटल को सही करने के लिए मैं दोबारा पेमेंट देने को भी तैयार हूँ कि किसी तरीके से वो टाइटल क्लियर हो जाए और मैं पीस ऑफ माइंड मेरे मिल जाए। कितनी ज़मीन आपने यहाँ पे 2010 में ली थी? ज़मीन है, एक कमर्शियल जगह है, तो उसमें हम चाह रहे थे कि फिर कर अंसल ने हमको पोजीशन तो दे दिया, लेकिन उसके टाइटल में थोड़ी कमी है, तो जब तक क्लियर नहीं होगा तो तब तक हमारा जो है बैंक लोन नहीं देगा, और कहीं ना कहीं एक है डिस्टर्बेंस रहता ही है कि वो हमको क्लियर हो जाए, और उसके लिए जो भी पेमेंट देना पड़े वो हम देने को अभी भी तैयार हैं। जैसे आपने स्कूल बनाया या ये इतना बड़ा होटल बनाया, लखनऊ का सबसे बेहतरीन होटल कह लीजिए, या यूपी का भी इनफैक्ट, तो तब भी कोई दिक्कत आई थी क्या? हाँ, मतलब हर पल हर जगह पे हमको दिक्कत आई, चाहे वो बिजली का कनेक्शन रहा हो, और चाहे वो हमारे को ज़मीन में भी प्रॉब्लम आई पोजीशन लेने में, या इश्यूज़ रहे, हर समय कोई ना कोई इशू रहे, और हम हर बात में यही सोचते थे कि कोई बात नहीं, अंसल ग्रो कर रहा है, शायद परेशानी हो, तो उसमें हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करके, लेकिन कोई भी प्रॉपर्टी इनसे हमें आसानी से नहीं मिली, हमको कुछ समय लगा उसको पूरा। तो अब तो कंपनी बैंकरप्ट हो गई, खुद कह रही है कि बैंकरप्ट हो गया, उसको एक अप्रूवल भी मिल गया बैंकरप्सी का, तो ऐसे में अब जो आपकी ज़मीन फंसी हुई है, उम्मीद है कि वापस मिल पाएगी? नहीं, उम्मीद तो हमें सरकार से ही ज़्यादा है, क्योंकि अल्टीमेटली लैंड के डॉक्यूमेंट्स या हमारे पास पेपर वर्क तो है ही, और जो भी इसको मॉनिटर करे, हम तो उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इसमें इंटरफेरेंस करेगी।